देखिए, ये आप भी जानते हैं कि यदुवंशी राय मेमोरियल हॉस्पिटल के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के द्वारा लगातार जब जब समय मिलता है तो हम लोग कैंप करते हैं और मुफ्त शिविर करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि आज भी जो गांव में लोग हैं जिनको ये जानकारी नहीं है कि बीमारी हो तो उचित स्थान पर कहाँ जाए, और छोटा बीमारी को बड़ा बीमारी जब बना लेते हैं तो शहर की तरफ भागते हैं, तो उन लोगों को जागरूक करने के लिए, क्योंकि हमारे पिताजी का ये सपना था कि हम लोग जो हमारे भाई हैं पढ़ के आए तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करें, तो उसी समय से ये मकसद था। और चूंकि संजोग से ये हॉस्पिटल जो बना है वो उन्हीं के नाम पर है, तो हम लोग उनका जो सोच था उसको धरातल पर कैसे उतारें, इसके लिए लगातार हम लोग चिकित्सा शिविर, स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हम लोग करते रहते हैं। मढ़ौरा और नगरा के शिक्षक शिक्षिका को आज सम्मानित किया गया है। तो उसी कड़ी में आज हम लोगों ने मढ़ौरा प्रखंड के कुछ जो बगल के साथी हैं और नगरा प्रखंड के संपूर्ण शिक्षक साथी लोग का यहाँ सम्मान समारोह और इलाज के प्रति कैसे जागरूक होना है, जो भी जरूरत हो सहयोग की, उसके लिए उस पर चर्चा परिचर्चा हम लोग यहाँ करने का काम किए हैं। और आने वाले दिन में भी ये स्वास्थ्य शिविर लगातार चलते रहे। सर वो जैसे आपके जानकारी के लिए बता दें कि आजकल जिस तरह से कोई भी जाते हैं दिखाने ओपीडी में, तो बीमारी का कई प्रकार का जांच होता है, तो हम लोगों ने एक प्लान के तहत ये बनाया है कि आपको पूरे परिवार में 6 सदस्य हैं, उनका जांच सालों भर और ओपीडी में सुविधा उनको मिले, इसके लिए भी ये लोग प्लान बना के हॉस्पिटल की तरफ से ये लोग इसमें चर्चा किए ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिले। और चूंकि हम लोग का आने वाला दिन में लक्ष्य भी है कि सरकार की जितनी भी योजनाएं स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई है, अभी आयुष्मान से हम लोग हॉस्पिटल जुड़ा हुआ है, रेलवे से जुड़ा हुआ है, तो आने वाले दिन में जितने भी सरकारी योजनाएं स्वास्थ्य उससे जुड़ के लोगों को लाभ मिले। मढ़ौरा क्या पूरे बिहार के जो लोग भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग नहीं, उनसे मेरा आग्रह होगा कि समय समय पर जांच कराना आज के लिए बहुत कठिन काम नहीं है, और इस पर उनको करना चाहिए कि छोटा बीमारी छोटे रूप में समाप्त हो जाए, बड़ा बीमारी के रूप में उनको परेशानी नहीं उठाना। रेट बढ़ गया है, इसको लेकर क्या कहिए? बिहार में अपहरण, हत्या, लूट, बलात्कार, चोरी की घटनाएं तो रोज बढ़ रही है, इस पर कहना क्या? छपरा में भी इस पर जवाब सरकार न देगी कि हम देंगे। छपरा में भी हत्या हुआ, छपरा में हुआ है तो मढ़ौरा में भी हुआ है, वही एक दो जगह और सुने थे, तो ये तो प्रतिदिन का हो चुका है, भ्रष्टाचार से पूरी तरह लिप्त है। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर जो है सत्ता पक्ष हमेशा तेजस्वी पर टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप पत्रकार हैं, आपको जानकारी होना चाहिए कि चुनाव की प्रक्रिया जो होती है, तो नामांकन के बाद स्क्रूटनी होता है, स्क्रूटनी के बाद सिंबल मिलता है, सिंबल के बाद प्रचार प्रसार शुरू होता है, तब स्टार प्रचारक जिस पार्टी के जो हो आते हैं और प्रचार करते हैं। अभी आज से वहां प्रचार की अनुमति मिली है ना, और आप बेचैन है कि तेजस्वी जी कहाँ है, तो तेजस्वी जी अपने काम में है, समय पर आपको दिखाई दे देंगे। आप परेशान का है, आप परेशान मत होइए, जैसे तेजस्वी जी का अनुमति का समय होगा उस हिसाब से वो अपना रहेंगे। प्रशांत किशोर जी का कहना है कि बांकीपुर में राजद कहीं नहीं है। अभी हारे भर वो जीत रहे थे और एक भी सीट नहीं आया, आप नहीं जान रहे, वो तो बोले थे राजनीति छोड़ दो, अब कह रहे हैं कि कुत्ता पोस लीजिएगा मेरे नाम पर। तो ऐसे ऐसे भाषा का प्रयोग करना है कि लोग में भ्रम फैले, और क्या है। बीजेपी कह रही है कुत्ता बिलाई का भी टिकट हम देंगे, तो बीजेपी का ये कह सकते हैं सत्ता का घमंड है, सत्ता के नशे में चूर है, तब तो इस प्रकार की बिहार की जनता के बारे में टिप्पणी कर रही है। लगभग 2-3 सालों से बोल रहे हैं कि देश में अघोषित इमरजेंसी है, लोकतंत्र खतरे में है, उसका जीता जागता प्रमाण है। मुख्यमंत्री की पत्नी जो है वीआईपी प्रोटोकॉल के तहत जो घूम रही है डीएमएसपी काफिले के साथ। अब तो मुख्यमंत्री खुद ने बोले कि हमारे यहाँ कोई प्रोटोकॉल नहीं है, अब फिर क्या है, इसका जांच हो कर देखिए। अभी तक सैकड़ों लोगों का ऑपरेशन हो चुका है, और हम ये सवाल बेहतर हमसे बेहतर डॉक्टर लोग से पूछेगा तो बताएंगे।